ओम शांति। कौन कौन आप में से महान योगी बनना चाहते हैं? किस किस का योग बहुत अच्छा है? सोच के बताना। अच्छा, बहुत है तुम्हारा भी? वाह। योग एक ऐसा सूक्ष्म सब्जेक्ट है जो वैसे तो एक लाइन का है, अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, परंतु ये संसार की सबसे सूक्ष्म विद्या भी है। इसको पूरी तरह अपने अनुभवों से ही जाना जा सकता है, पढ़कर नहीं। जितना जितना अभ्यास होगा उतना उतना इसकी गहराई समझ में आएगी। कल भी हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, आज उसको आगे बढ़ाएंगे। श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना, ये सहज योग का तरीका है। मैं एक घटना सुनाई कभी कभी क्लास में, आप भी सुन लें उसे। अव्यक्त बाबा आए हुए थे एक बार मधुबन में, जो गए हैं उन्होंने देखा होगा मेडिटेशन हॉल थोड़ा ऊपर को, वहाँ बाबा आए हुए थे। थोड़े से ही हम लोग थे मिलने वाले, उन दिनों का मिलन अलग होता था, एक एक से बाबा मिलते थे, दृष्टि देना, टोली देना, वरदान देना। तो मुरली के बाद बाबा को जूस दिया जाता था। तो एक बहन जो बैठी थी पास में, उसने बाबा को जूस का छोटा गिलास दिया, बाबा ने उसको दृष्टि दी, और वो बहन साकार में बाबा के बहुत समीप थी। उसने फट से कहा, बाबा आप किसे याद कर रहे हो? और ये सुन के तो सभी हंसे जैसे आप हंसे, लेकिन बाबा का उत्तर मैंने बहुत ध्यान से सुना। क्या कह रहे हैं बाबा? अब शिव बाबा ने उत्तर दिया, जो तो ब्रह्मा की आत्मा स्वीकार कर रही थी ना, शिव बाबा नहीं, शिव बाबा ने उत्तर दिया, अब इसे, समझ गए ना किसे? अब इसे किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्मृति स्वरूप हो चुका है। तो मुझे बहुत गहरी बात समझ में आ गई। स्मृति स्वरूप होना ही योग युक्त होना है। अगर आपको ये भी स्मृति है, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं देवकुल की निर्विकारी आत्मा हूँ, तो ये योग युक्त स्थिति है। स्मृतियां 2-4 दिन से बाबा ने कुछ बातें कही है कि योग के साथ ज्ञान का चिंतन भी करो, सुदर्शन चक्र घुमाओ। कहाँ थे हम? कहाँ से नीचे आए? जब आए थे तो कैसे थे? अब घर चलना है, 84 का पार्ट पूरा हो गया, अब घर चलना है। ये याद करना भी क्या है? योग है। सभी इसमें कंफ्यूज ना हो। बाबा कभी ये बता देता है, कभी वो बता देता है। बाबा संपूर्ण ज्ञान देता है, और ये राजयोग की विद्या बहुत विशाल और अति सूक्ष्म है। और इसमें एक दिन ऐसा भी आता अभ्यास करते करते, जब हमें कुछ भी अभ्यास करना नहीं पड़ता, नेचुरल योग युक्त स्थिति बन जाती है। हम योग के बहुत अच्छे अभ्यास करेंगे। अब पहला अभ्यास होता है, जब भी आप सवेरे उठें या कभी भी योग करना चाहें या बैठे योग में, पहले अपने आत्मिक स्वरूप पर फोकस करेंगे, एकाग्र करेंगे, ध्यान देंगे इस बात पर। इससे एकाग्रता बहुत अच्छी होगी
और एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लें, बुद्धि से क्या करना होता है? विजुअलाइजेशन, देखना। बुद्धि से आत्मा के स्वरूप को देखेंगे। चमकती मणि, तेज फैल रहा है। और मन से संकल्प, दोनों करने हैं, एक नहीं। भक्ति में ये अंतर हो गया था कि भगवान का गुणगान तो कर रहे थे, यही गुणगान है जो हम करते हैं, लेकिन उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं था, तो उसे देखते नहीं थे, इसलिए आधा रह गया। जिस चीज को हम देखते हैं, जिस चीज को हम विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइजेशन माना देखना, तीसरे नेत्र से देखना, उससे हम जुड़ जाते हैं, उसकी एनर्जी हमें आने लगती है। जब तक हम देखेंगे नहीं, उसकी एनर्जी हमें नहीं आएगी। जैसे अभी हम सबको पता है आसमान में सूरज है, इधर है, देखो उसे यहां से देख सकते हैं ना। जैसे ही देखा वो आग का गोला, हम उससे जुड़ गए, उसकी एनर्जी हमें आने लगी। हम शिव बाबा को देखेंगे परम धाम में, महाज्योति। जिस संकल्प से याद करेंगे उस तरह की एनर्जी हमारी ओर आने लगेगी, हमें मांगना नहीं होगा। मैंने जब योग शुरू किया, बहुत सुंदर 69 से किया था, सुंदर योग करते तो उससे पहले थे, एक संकल्प रखा था, बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि को एक शिव बाबा पर स्थिर कर दे। अब उसमें मैं दूसरा भी जोड़ रहा हूं, बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि में कुछ भी ऐसा वैसा न भरने दे। ऐसा वैसा आप समझते हो क्या होता है? ये गंदगी होती है और इससे बुद्धि की पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, देखने की शक्ति धुंधली पड़ जाती है, मन भटक जाएगा। अब सभी विचार करेंगे, अपने से बातें करेंगे, मेरी बुद्धि किसके लिए है? अब इस बुद्धि में मुझे ये भरना है। पहली चीज, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान। जो ये कहते हैं कि ज्ञान ठहरता नहीं है, कारण मेमोरी कार्ड फुल कर लिया है, पहले ही बुद्धि को फुल किया हुआ है, तो ज्ञान ठहरता नहीं है। इसलिए बाबा के शब्द क्या हैं? इस ज्ञान को धारण करने के लिए कौन सा बर्तन चाहिए? सोने का, बुद्धि। बहुत गहरे शब्द हैं ये बाबा के, एक लाइन है बस। ज्ञान को धारण करने के लिए पारस बुद्धि चाहिए, जिसमें गंदगी न हो। अपने से बातें करें अभी, मुझे तो अपनी बुद्धि में भगवान को बैठाना है, बातों को नहीं। मुझे तो इस बुद्धि में वरदानों को समाना है, विश्व कल्याण के लिए। मुझे तो इस बुद्धि में पवित्रता को, शक्तियों को धारण करना है, संपूर्ण बनने के लिए। बोलो स्वीकार है? सोच लो, अपने से बातें करेंगे। बातें दुनिया में बहुत हैं, गड़बड़ बहुत हो रही है। मैं कल से आपको कई बार कह चुका हूं, मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं,
न जाने जन्म जन्म सबकॉन्शियस माइंड में क्या भर के आए हैं हम। जो भरा है वो अब जागृत हो रहा है। बाबा ने बहुत साल पहले कह दिया था, जब समय बहुत समीप आएगा तो सभी के विकर्म और विकार जागृत हो जाएंगे। वो काल चलने लगा है। इसलिए मैं बीच में ही एक बात बता दूं, योग का टॉपिक है लेकिन जरूरी है, जिसको बिना मतलब के विचार आते हों, जिसको रात को नींद में ज्यादा डिस्टरबेंस हो, जिसको किसी भी तरह की भय और घबराहट होती हो, वो एक छोटा सा काम करेंगे। लिख लो, आपको दूसरों को भी कराना है ये काम। सवेरे उठकर और सोने से पहले 108 बार लिखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। यह संकल्प संसार में सबसे पावरफुल संकल्प है। इससे शक्तिशाली संकल्प चारों युगों में कोई नहीं है। पता है ना? जब आप ये विचार करेंगे, लिखने से एकाग्रता अच्छी होगी, इसलिए हम लिखाते हैं, तो यहां से आपके ब्रेन को पावरफुल एनर्जी जाएगी, कई चीजें ठीक हो जाएंगी। कम से कम 1000 केस ठीक हो चुके हैं अब तक। बहुतों को हम कराते हैं और जो ठीक से कर लेते हैं वो ठीक ही हो जाते हैं। कई 21 दिन में ठीक हो गए, किसी को 2-3 मास लगे, बिल्कुल ठीक हो गए। सो नहीं पाते थे, घबराहट होने लगती थी, बेड पर जाते ही परेशानी सी फील होती थी। वो जग रहा है अंदर जो भरा है। तो अब जो भरा है उसको खत्म करना है, नया नहीं भरना है। और दूसरी चीज भी आपको बता दूं, आप में से बहुत जानते होंगे, हमें अपने ब्रेन को एनर्जी भी देनी होती है। विधि है, कर लो सभी अभी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान करेंगे सभी, आपको पता चलेगा आपके हाथों में कितनी एनर्जी आती है। मैं मास्टर सर्वशक्ति 3-4 बार कर लो यार। अभी आपके हाथों में ये शक्तियां आ गई हैं, आप चेक करो। ऐसे छोड़ो हाथ, नजदीक नजदीक, दूर नहीं, नजदीक। देखो आपके हाथों में कुछ आ गया, प्रकंपन हो गए, वाइब्रेट होने लगे, ये एनर्जी है। अब आपके घुटने दर्द हैं, घुटनों पे रख दो, 1-2 मिनट रखो अंदाज से। थायराइड है, आपने रखा तो यहाँ रख दो। आंखों में तकलीफ है यहाँ, किडनी में है किडनी पर, लीवर में है लीवर पर, हार्ट में ब्लॉकेज है यहाँ। और सबसे अच्छा है ब्रेन को एनर्जी देना। आंखें बंद कर लो, 1-2 मिनट यहाँ रखो, फिर दोबारा करेंगे, तीसरी बार करेंगे। 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को। बस अभी ना करो, सीख लिया इसने तो, बहुत होशियार है तो, सीख लिया तुमने। ये एनर्जी देंगे, ब्रेन पावरफुल होगा। माताओं के जिन बच्चों की शिकायत है कि याद तो करते हैं पर सब भूल जाता है, वो माताएं अपने बच्चों को खुद एनर्जी देंगी। दूसरों को भी दी जा सकती है। एनर्जी देते ही जो यहाँ डॉक्टर बैठे हैं वो जानते हैं, ब्रेन में जो सेल्स होते हैं करोड़ों अरबों हैं, इधर न्यूरॉन्स कहते हैं उन्हें, उसमें से कुछ डेड हो जाते हैं, कुछ डल हो जाते हैं, किसी की शक्ति नष्ट हो जाती है। एनर्जी देते ही वो सब एक्टिव, चार्ज। इससे बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल करता है। ब्रेन को अगर हम सुंदर बना लेते हैं तो बीमारियां नहीं होती। इसलिए आजकल बहुत डॉक्टर कहते हैं बहुत सारी बीमारियां मन से प्रारंभ हो रही हैं। क्लियर है? मानसिक रोगों से बचना है और बचाना है। फिर से आ जाए योग पर। रोज 2 बार
अब आग भट्टी से आप सभी प्लान बनाएंगे कुछ अच्छा। रोज 2 बार, एक बार सवेरे 4 बजे नहीं उठते तो 6 बजे तक। 6 बजे के बाद जो उठते हैं उनसे नहीं होगा, क्योंकि सभी उठ गए ना, फिर तो बैड एनर्जी भी जग गई। सवेरे प्रकृति शांत है, सुंदर अनुभव रहेंगे। सवेरे उठकर, कल मैंने कहा था, जरा रिपीट कर देता हूं, स्वमानों की माला सिमरन करना, ताकि आपका मन उठते ही सुंदर विचारों से भरपूर हो जाए। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, सभी ध्यान देंगे। जो कुछ हमने सोचा, यहां से एनर्जी फैलने लगी ब्रेन में, शरीर में, बाहर। रोज 2 बार 2 काम करने हैं। एक, अपने चारों ओर आभा मंडल बनाना है। इंग्लिश में इसको ओरा कहते हैं, शक्तियों का घेरा। एक बार पवित्रता का, एक बार शक्तियों का, और 2 बार ही परम धाम में जाकर बैठना है। देखो, एक बात आप सबको मालूम हो, जब सभी आत्माएं अंत में परम धाम में जाकर बैठेंगे ना सभी, तो ये 84 जन्मों का, पूरे कल्प का पाठ आत्मा में समा जाएगा। सब शांत, संकल्प शांत। जब तक वहां पहुंच रही है तो उथल पुथल से गई है, यहां से वहां जाते ही शांत। हम भी अगर 2 बार वहां बैठेंगे, मन शांत होने लगेगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2 बार ओरा बनाएंगे, समझिए ना, आभा मंडल ओरा, देवताओं के चारों ओर देखा होगा, है एक गोल्डन, एक रेड, व्हाइट भी बना सकते हो, तुम व्हाइट बनाना। व्हाइट संपूर्ण पावन आत्माओं का होता है, बच्चे तो संपूर्ण पावन है। तो एक गोल्डन तेजस्वी और एक रेड शक्तियों का। इससे 2 बड़े फायदे होंगे, सुन लें ध्यान से आप। कलयुग का प्रभाव आत्माओं पर बहुत पड़ रहा है। आप ये 2 तरह की ओरा बनाएंगे, कलयुग की निगेटिव एनर्जी आपको टच करेगी ही नहीं। दूसरी एक समस्या बढ़ती जा रही है संसार में, कोरोना के बाद बहुत बढ़ गई। कौन सी बताओ, कौन से? भटकती आत्माओं का प्रकोप। कोरोना वाले बहुत भटक रहे हैं, इनको गड्ढे बना के फेंक दिया गया था ना, सब भटक गए। अंतिम संस्कार हुआ ही नहीं ठीक से, सब भटक गए। अपने प्रियजनों को मिल ही नहीं पाए, सब भटक गए। अब कोई माँ थी, उसके 2 बच्चे थे प्यारे, वो मिल ही नहीं पाई और देह छोड़ दिया, वो भटक गई है। तो स्मृति रहेगी ना मोह की बहुत ज्यादा। तो कलयुग के प्रभाव से मुक्त, ब्लैक मैजिक, सोल्स के प्रभाव से मुक्त होने के लिए रोज सवेरे और शाम टाइम आप चुन लेना। मैंने कहा आपको 4 से 6 बजे के बीच, तो उससे पहले उठते हो तब, और शाम को इस टाइम 6-7 बजे के बीच, जब भी आपको फुर्सत मिले और कोई टाइम मिले तब ओरा बनाए। और आगे चलकर ऐसा होगा कि हमारे चारों ओर दूसरे लोगों को भी आभा मंडल दिखाई देगा कि ये कौन है पावरफुल लोग, जिनके अंग अंग से किरणें फैल रही हैं प्रकाश की शक्तियों की, ये फैलती हुई दिखाई देने लगी है। तो समय आ रहा है, ये बात बाबा ने कही हुई है।
ये साक्षात्कार स्वरूप की स्थिति होगी। अब चलते फिरते भी अभ्यास किया करें। मेरे अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ। घर में करेंगे तो घर का वातावरण चार्ज हो जाएगा। अपने ऑफिस में करेंगे वहां का वातावरण चार्ज हो जाएगा। सिंपल। मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ। अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। That's all. पसंद है? अब हम चलेंगे परम धाम में बाबा के पास। ये योग की सबसे पावरफुल स्थिति होती है। बीज रूप स्थिति का भी अभ्यास करेंगे और दूसरे भी अभ्यास करेंगे। मन की गति को रोकने के लिए एक गहरी बात और जान ले सभी, फिर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे उसकी। मन का काम तो है संकल्प चलाना। जो कुछ हमने उसमें भरा है उस तरह के संकल्प वो चलाता रहता है। मन के संकल्पों को यदि शांत करना है तो सबसे बड़ी स्थिति है। मन जब शांत हो जाए तो मन से सबसे पावरफुल एनर्जी चारों ओर फैलती है। जितना मन शांत उतनी ही पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। आप ही फैलेंगे। तो याद रखेंगे मन का काम है, बोलो, संकल्प करना। अब ध्यान से सुनो जो कहा जा रहा है। या तो मन को हम संकल्प दें, अन्यथा वो खुद संकल्प करेगा। खुद क्या करेगा वो सबके अलग अलग है। भागेगा कहाँ कहाँ, जो माल भरा है उस अनुसार भागेगा। किसी ने आज सुन लिया है बहुत कुछ। 4 माताएं फ्री होके घर में बैठ गई थी पड़ोसन। अब चर्चा हो रही थी सब, तेरी बहू कैसी है, मेरी कैसी है, वो सब सुना हुआ है। योग में बैठे हैं तो क्या शुरू होगा? वही होगा या कुछ और? इसलिए जिसको मन को एकाग्र करना है वो व्यर्थ सुनना छोड़ दें। मैं आपको एक बात कहता हूँ, बात माताओं की है, बुरा नहीं मानना। माताओं ने जो सुना वो दूसरों को सुनाना है, होता है या नहीं? तो मैं कहा करता था कि सबसे चतुर सुजान है शिव बाबा। उसने माताओं की ये विशेषता देखी और ज्ञान का कलश दे दिया कि सुनाओ सबको। भाइयों को देता तो शायद कहता था हम अपने पास ही रखेंगे, हम क्यों दे इतना अच्छा माल। माताएं दूसरों को फटाफट सुनाएंगी। ये तो हुई अच्छी बात और हंसी की बात। अब सुनो, माताएं फट से सारी बात दूसरों को सुनाती है क्योंकि हजम नहीं होती। माताओं का हाजमा थोड़ा कमजोर होता है। इसकी कोई दवाई तो मिलती नहीं वैद्यों के पास। हल्के तो हो जाएंगे। ये तो है कि अपने मन को जो बात बारी कर रही सुनाया और हल्के हो गए। और कहीं सुनाना भी अच्छा होता है, अंदर ही रख लेने से गड़बड़ होती है। लेकिन सुना सुना कर हल्के होने का संस्कार आपको कमजोर कर देगा। समाना, वेस्ट को बेस्ट में बदल देना, बाबा बहुत पहले से कहा करते थे। जैसे विज्ञान वेस्ट चीजों से अच्छी चीज बना देता है ना। आपने कहीं देखे हो कागज कैसे बनता है? हमने तो देखे हैं। गए, हमारे यहीं श्यामली है मुजफ्फरनगर के पास सेंटर, वहाँ हमें ले गए। एक अग्रवाल जी को 2 फैक्ट्री कागज बनाने की हमें दिखाने ले गए। अब वहां जाने से तो बदबू इतनी बाहर,
कहा चलो कागज कैसे बन रहा दिखाते हैं। कीचड़ भूस पड़े हैं, क्या क्या पड़ा है वहां, गंदा संदा माल का, इससे कागज बन रहा है सुंदर, जो हम सबके पास आ रहा है। तो वेस्ट को बेस्ट बना दिया। हम भी वेस्ट को बेस्ट बनाना सीख ले, तो ये कला हमें पावरफुल बहुत बनाएगी। तो मन को हम संकल्प दें तो वो उन्हें स्वीकार करेगा, क्योंकि वो संकल्प मन के मन पसंद संकल्प होंगे। वो संकल्प मन को आनंदित करेंगे। आपने मन को संकल्प दिया है, मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत पुण्य आत्मा हूं। मन सुख पाएगा या नहीं? बहुत सुख पाएगा। और कुछ देर उसके व्यर्थ संकल्प शांत होंगे। संकल्पों का एक फ्लो है मन में। नॉर्मल रूप से 25 संकल्प 1 मिनट में उठते हैं। अगर हम ऐसे सुंदर संकल्प अपने को देने लगे तो ये स्पीड 25 से 20 पर आ जाएगी, 20 से 15 पर, 15 से 10 पर भी आ जाएगी। और जब किसी मनुष्य के मन में नेचुरल लाइफ में 10 संकल्प प्रति मिनट रह जाएं तो वो सबसे पावरफुल बन जाएंगे। 0 संकल्प की बात नहीं कर रही, कुछ संकल्प ना हो, 10 1 मिनट में। और अगर कुछ व्यर्थ हो गया तो 25 से 30, 30 से 40 संकल्पों की स्पीड फास्ट, उससे मन की शक्तियों का पतन, गिरावट। ये मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस सबको करते रहना है। हर प्रैक्टिस को कम से कम 2 बार, एक बार सवेरे एक बार शाम, बहुत अच्छी फीलिंग के साथ आपको लगेगा आत्मा में शक्ति भर कर वापस आए हैं। ये शक्तियां काम करेंगी, बस इतना ध्यान रखना है ये शक्तियां नष्ट न हो व्यर्थ में। नहीं तो बहुत लोग अच्छा योग अभ्यास भी कर लेते हैं लेकिन व्यर्थ में उन शक्तियों को बहा देते हैं, तो अच्छे अनुभव नहीं रहते। जब परिस्थिति आती हैं अपने को कमजोर पाते हैं। हमें परिस्थितियों में अपने को बहुत शक्तिशाली अनुभव करना है। अब एक और अभ्यास की ओर हम चलेंगे। सूक्ष्म लोक में बाबा से मिलन करना बहुत जरूरी है। ये भी बहुत सुंदर योग होता है। कई लोग ऐसा भी सोच लेते हैं हमें वही योग करना है जिससे विक्रम विनाश हो। वो योग होता नहीं। बाबा से बातें करते नहीं, क्या बातें करने से क्या होगा, विक्रम थोड़ा ही विनाश होंगे। कई लोग आके ये बात करते हैं। हमारा योग का लक्ष्य केवल विक्रम विनाश करना नहीं, परमात्मा सुख लेना, इस जीवन को खुशियों से भरना, परम आनंद से स्वयं को भरपूर करना, भगवान से बातें करने का आनंद लेना। भगवान से बातें करने को मिले छोटी बात है। तो ये सब योग की प्राप्तियां हैं, ये सब करना है और पावरफुल योग भी करना है। उससे हमारी बुद्धि भी बहुत एकाग्र होगी, सब कुछ अच्छा होता जाएगा। सूक्ष्म लोक चलेंगे तो कैसा है सूक्ष्म वतन? बिल्कुल सफेद कपड़ों जैसा। ऐसा विचार करें कि रात्रि में 100 पूर्णिमा के चंद्रमा उदय हो गए हों, कितनी चांदनी होगी, और चांदनी में आनंद फील होता है। बड़े शहरों में तो कम अनुभव होता है, आप घरों में रहते अंदर। हमारे आबू में खुला सब कुछ,
चांद जब फुल होता है, पूर्णिमा का चांद, ऐसा लगता है देखते ही रहें। आनंदकारी फीलिंग, ऐसा है सूक्ष्म लोक। और कौन रहते हैं वहां? अकेले ब्रह्मा बाबा नहीं, शिव बाबा ब्रह्मा के तन में। ऐसा आप समझ लें कि शिव बाबा ने भी अपना एक बड़ा ऑफिस खोल दिया है, जिसको काम करने एमएलए बैठे, मंत्री बैठे, अपना अपना ऑफिस है ना। ऑफिसों में काम करने वाले भी कई लोग रखने पड़ते हैं। भगवान ने भी अपना ऑफिस खोल दिया है सूक्ष्म लोक में। बहुत सारे फरिश्ते उनके काम करने के लिए उनके साथ ही हैं। वहां बैठकर वो इस युग को बदलने का अपना दिव्य कार्य करते हैं। ये काम परम धाम से नहीं करते, सूक्ष्म लोक से करते हैं। तो हम उनके पास चलेंगे, उनसे मिलन करेंगे, बात करेंगे, वरदान लेंगे, शुक्रिया करेंगे। ये सब काम अभी करने हैं। उनके उस डिवाइन स्वरूप को देखेंगे। एक चित्र बना दो अभी मन में। एक बहुत सुंदर सिंहासन है, उस पर बाप दादा विराजमान है। बहुत ज्यादा तेज उनसे फैल रहा है। आपने कुछ अनुभव सुने हो? मुझे तो एक किताब किसी ने दी थी, मृत्यु के बाद के अनुभव। कई लोग मृत्यु के बाद लौट आए 5-7 मिनट में। ये घटनाएं कुछ हुई, कुछ लोगों ने उनको लिपिबद्ध कर लिया, खोज की, उनके से बातचीत की। तो सबने बताया हम पहुंच गए थे कहीं बहुत डिवाइन लाइट में। वहां किसी ने कहा कि हमें बहुत सुंदर लाइट दिख रही थी, आंखें आंखें दिख रही थी, बस बाकी कुछ नहीं दिख रहा था। और इच्छा होती थी बस यहीं रहें, परमानंद है यहाँ। ये कईयों ने सुनाया। कईयों को याद आ गया बच्चे कहाँ हैं, तुरंत नीचे आ गए। ये भी सुनाया कईयों ने। कईयों को ख्याल आया हम यहाँ आ गए, मर गए क्या, तुरंत वापस आ गए। ये इतनी सूक्ष्म गति होती है। बाबा का भी अनुभव सुना दूं आपको, आपने सुना हो। मैंने कहीं सुना था ये बहुत पहले, तो बताया तो जो बच्चों के बाबा किताब बने थे ना चित्र वाली, उसमें भी ये डाल दिया गया था। बाबा शुरू में 36 में उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि पुष्पक विमान आ गया है मुझे लेने के लिए। मैं उसमें बैठा और पुष्पक विमान उड़ के चलने लगा ऊपर की ओर, दूर जा रहा है। बहुत दूर जब पहुंच गया तो संकल्प आया मेरा परिवार कहाँ है, और गिर गए। तो बाबा को आभास हुआ, ये शुरू के दिन थे, तब तक ज्ञान नहीं था कुछ ज्यादा। बाबा को आभास हुआ कि मोह हमें उड़ने नहीं देगा। छूटने लगा फटाफट। एक बात और की थी शिव बाबा ने, आपको उसका भी नहीं पता है। शिव बाबा ने सुनाया, मैं जब पहली बार इसके तन में प्रवेश किया, ब्रह्मा के तन में, तो मैंने इसको वाइब्रेशंस देकर इसकी कर्मेंद्रियों को शीतल कर दिया। देखो ये काम शिव बाबा ने पहले ही क्षण कर दिया, जिसके लिए साधकों को लंबी साधना करनी पड़ती है कर्मेंद्रिय जीत बनने की। इसलिए वो बन गए ब्रह्मा, सबके पिता, संपूर्ण प्योर, कोई इम्प्योरिटी नहीं बची थी। रोज एक बार ये जरूर कर लेना है, सवेरे या शाम को कर लेंगे, करेंगे सभी। भाई लोगों को टाइम है या बहुत बिजी है? कौन कौन करेंगे हाथ उठाओ जरा। ठीक है, करना है, क्योंकि अब हमें स्वयं को संपूर्ण रूप से
स्पिरिचुअल पावर से भरना है। योग बदलेगा और बदलेगा हमारी रूहानी शक्तियों से, रूहानी पावर से, ईश्वरीय शक्तियों से, वाइब्रेशन से। बहुत बड़ा योगदान करना है सभी को विश्व को बदलने के लिए। तो सभी बहुत अच्छी तरह तैयारी करेंगे। योगदान करना है संसार को, ये तो घर बैठे किया जाएगा। हमारे योग के वाइब्रेशन से संसार की गंदगी साफ होगी, बाहरी गंदगी नहीं, अंदर की गंदगी। मनुष्य के अंदर का छुपा हुआ देवत्व जगेगा। हम सबके वाइब्रेशन से सबको ये काम करना है, क्योंकि भारत फिर से सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचना है। लेकिन उससे पहले एक महान परिवर्तन से गुजरना पड़ेगा। उसके लिए हम अपने को तैयार करें, हमेशा जीवन में तैयार रहें चेंज को स्वीकार करने के लिए। चेंज इस संसार का एक स्थायी नियम है, यहाँ सब कुछ बदल रहा है। चेंज को जो स्वीकार करते हैं उनका सब कुछ बदल जाता है, और जो वहीं रहना चाहते हैं उनका कुछ भी नहीं बदलता। हमें याद है, छोटी सी कहानी सुना दूं। हमारे यज्ञ में लकड़ियों पर भोजन बनता था, 500 का, 700 का, 1000 का। फॉरेस्ट वालों ने लकड़ियां देनी बंद कर दी, लकड़ियां कोई नहीं काट सकता। खोज हुई, हम लोगों ने ढूंढ लिया बेंगलोर में जाकर दूसरा सिस्टम। अब कुछ लोग उसे चेंज नहीं, उस चेंज को स्वीकार नहीं कर रहे थे। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, मिट्टी के तेल से था, खुशबू आएगी भोजन में, आई नहीं। फिर वो भी खेल पूरा हुआ, तीसरा सिस्टम लगाया 10 साल पहले। कईयों ने उसको स्वीकार नहीं किया, देखा ये तो बहुत ही अच्छा है, 25-30 हजार का खाना 1.5 घंटे में रेडी, फिर स्वीकार कर लिया। तो हम अपने किसी भी कंफर्ट जोन से बाहर निकला करें, चेंज को स्वीकार करें। हर चेंज हमें आगे बढ़ाएगी, और अपने को चेंज करने की शक्ति हम सबके पास है। तो भारत विश्व गुरु बनेगा, स्वर्ग बनेगा, संसार को यहाँ से सत्य, ज्ञान, शांति का मार्ग, प्रेम का मार्ग फिर से प्राप्त होगा। इसलिए ये काम हम सभी को करना है। आप सभी ने आज जो कुछ सीखा उसकी प्लानिंग कर लेना। रोज कुछ कुछ करना है, ऐसी प्लानिंग न करना जो 3 दिन ही चले। कई बार लोग उमंग में, अति उमंग में ज्यादा गहरी प्लानिंग कर लेते। आज से 2 बजे उठेंगे सवेरे, 2 ही दिन उठते हैं बस, 6 बजे उठते हैं। ऐसी प्लानिंग नहीं, प्रैक्टिकल और सिंपल। चाहे 3 ही पॉइंट की प्लानिंग करना, 5 की करना ज्यादा, जो सदा चलाई जा सके, तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। सबको बहुत बहुत थैंक्स।